एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी आंख में काजल सोहे, लंगड़े पाँव में जूता। पाकिस्तान अब परमाणु बम बेच देगा। किस देश को बेचने की बात हो रही है, जानेंगे पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इतिहास में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उस बड़ी गलती का भुगतान अमेरिका को अभी करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्यों बोला भारत हमला कर देगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा काफी पुराना वीडियो है। ये वो वीडियो है जिसे कभी नहीं भूलता है पाकिस्तान। ये है जब पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर रही, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, एक ऐसी बेइज्जती जो सहन नहीं कर पाया पाकिस्तान। और आज भी पाकिस्तान के लिए ये बेइज्जती बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये एक ऐसा मौका था जब अमेरिका जो महाशक्ति था उस समय, वो भी साथ नहीं दे पाया था पाकिस्तान का। 1971 में ये कांड होता है और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो एक कसम खाता है। बेइज्जती तो बहुत तगड़ी वाली हुई थी। इस बेइज्जती को भूल पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस बेइज्जती को भूलने के बजाय उस समय के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कसम खाया कि वो भारत को सबक सिखा कर रखेगा। और भारत को सबक सिखाने के लिए उसने ये कहा अपने साइंटिस्ट वगैरह को बुलाकर और अपने जनरल को बुलाकर कि हर हाल में हमें न्यूक्लियर बम बनाने हैं। ये 1972 का जनवरी का महीना था जब इस तरह का ऐलान किया गया। उसके लिए खास कमेटी बना दी पाकिस्तान ने, जिस कमेटी का नाम दिया गया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसने बिठा दिया मुनीर अहमद खान को चीफ के रूप में। उस वक्त ये टारगेट दिया गया कि हर हाल में 1976 तक में, 1972 में ये टारगेट दिया गया कि 4 साल के अंदर में हमें परमाणु बम बना लेने हैं। शायद उस वक्त उसके मन में ये उबाल आ रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो के कि ये बम जैसे बनेगा ना वैसे ही भारत के ऊपर फोड़ देंगे और अपनी बेइज्जती का बदला ले लेंगे। भुट्टो ये भूल गया कि ये जो आंकड़े देख रहे हैं आप, ये आंकड़े उसकी तबाही का कारण बना था। समस्या ये होती है कि लोग अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं। 1970 में पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में ये आता है आंकड़ा, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग पार्टी के थे, उनको 167 सीट मिलती है। जुल्फिकार अली भुट्टो पीपीपी के थे, जिन्हें 86 वोट मिलते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर शेख मुजीबुर रहमान को मिलता है समर्थन। मेजोरिटी के लिए सिर्फ 151 सीट चाहिए थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के पास 167 सीट थे। करीब 39% के हिस्सेदारी से ये जीते थे और ये चीज भुट्टो को एकदम से पसंद नहीं आया। भुट्टो ने अपने जनरल को बुलाया और किसी भी कीमत पर शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने का ऑर्डर दिया और जिसके बाद शुरू हुआ नरसंहार। 1971 का बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार और परिणाम हुआ भारतीय सेना की एंट्री और परिणाम हुआ बांग्लादेश का अलग होना। पर अपनी इस गलती को पाकिस्तान मान नहीं पाया। जैसे ही ये कमेटी बनी, मजे की बात यह है कि इन्होंने टारगेट रखा कि 1976 तक में हमारे पास बम आ जाना चाहिए। चलो, बम आ जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यूरेनियम की एक खास टेक्नोलॉजी थी जिस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, और इसमें न तो चाइना उसकी मदद कर रहा था और न ही सुपर पावर अमेरिका उसकी मदद कर रहा था। अब मजे की बात यह होती है कि इनका टारगेट था 1976, लेकिन 1974 में पोखरण में एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट दुनिया को चौंका देता है। बहुत ही गुप्त मिशन रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। तब पता चलता है दुनिया को कि पाकिस्तान तो अभी सोच ही रहा था और भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर लिया है। इसके बाद तो पाकिस्तान को और खलबली लगी। पाकिस्तान को ये लगा, लो, हम तो चाह रहे थे कि इससे ज्यादा ताकतवर बनेंगे, लेकिन हमसे पहले तो इसके पास ही आ गया परमाणु बम। अब पाकिस्तान
को और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि किसी न किसी कीमत में हमें बनाना है परमाणु बम, और इसके लिए फिर उसने मदद ली अब्दुल कादिर खान की, जो उस वक्त ब्रिटिश, जर्मन और डच जो एक कंसोर्टियम बना हुआ था यूरेन को, वहां पर ये काम कर रहा था। और इस बंदे के हाथ लग गई टेक्नोलॉजी। जैसे ही इस बंदे के हाथ लगी टेक्नोलॉजी, इसने उसे चुरा लिया। आपको बता दें, इसके ऊपर केस भी चलता है। इसने इस टेक्नोलॉजी को चुराया और चुराकर पाकिस्तान पहुंचाया। कहा जाता है कि अमेरिका को ये बात पता थी, लेकिन अमेरिका भी चाहता था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ताकतवर बन जाए, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके रख ली। और भारत ने जब 1998 में अपना दूसरा परीक्षण कर दिया, परमाणु परीक्षण किया ऑपरेशन शक्ति के नाम से, तब बलूचिस्तान के एरिया में पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का परीक्षण किया। इस तरीके से ये परमाणु ताकत आ गई पाकिस्तान के पास। लेकिन हाल में बाइडेन रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि एक ऐसे देश के पास परमाणु शक्ति आ गई है जो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ टीटीपी ने अब बवाल मचाना शुरू कर दिया है और ये देश आर्थिक तौर पर तबाह हो रहा है। पर अब सबसे बड़ी और बुरी खबर निकल कर ये आ रही है कि पैसे के लिए अब हो सकता है पाकिस्तान परमाणु बमों की टेक्नोलॉजी और कुछ मिसाइलें भी किसी ऐसे देश को बेच दे जो इसे बहुत ज्यादा पैसा दे। और उस देश में नाम आ रहा है सऊदी अरब का। सऊदी अरब ले भी सकता है क्योंकि ईरान के साथ उसकी दुश्मनी है और ईरान लगभग परमाणु बम बनाने के हद तक पहुंच चुका है। लेकिन अब ये चीज काफी विनाशकारी हो रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान इतना ज्यादा गिरते गिरते अब समस्या बन रहा है अमेरिका और दुनिया के लिए, तो वहीं पाकिस्तान ने अब ये आरोप लगा दिया है कि भारत एक फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है और ये फ्लैग ऑपरेशन 26 जनवरी को होगा, जिसमें ये पुंछ इलाके में कुछ कांड होगा जिसके बदले में भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चीजें अभी छाई हुई है। खैर 26 जनवरी तो लगभग बीत चुका है और ऐसी कोई घटना अभी तक हुई नहीं है। इन्होंने तो पूरी कहानी बता दी है कि 2 शख्स होंगे, एक मिस्टर बशीर होंगे जो इंडिया के 93 ब्रिगेड के शख्स हैं, दूसरा मिस्टर असलम होगा जो पाकिस्तान की तरफ से घुसेगा और स्क्रिप्ट के तहत भारत उन्हें पकड़ेगा और पकड़ने के बाद फिर भारत दुनिया को दिखाएगा कि देखो पाकिस्तान क्या करता है, और इसके बाद भारत बड़ी कार्रवाई कर देगा। वैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।